ये हमारे मोहल्ले में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के पुताई का काम कर रहे हैं। डोसा भी खाते जाओ आप, ठंडा नहीं हो जाएगा। नहीं ज़्यादा जरूरी ये था, ये बराबर होना चाहिए। हमारी भी समस्याएं हैं, हम भी थोड़ा सा कभी नाराज़ होते हैं सरकार से, लेकिन ठीक है वो बाद में निपटा लेंगे। देश सुरक्षित होना चाहिए, बाकी निपटा लेंगे। अंदरूनी समस्याएं हमारी हैं, उसको हम निपटा लेंगे बाद में। हाल चाल क्या चल रहा है इस बार चुनाव का? चुनाव का चल रहा है और क्या अभी तो। किसकी बनवा रहा है सरकार इस बार? इस बार तो कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। क्या वजह है? बदल भाई 15 साल हो गए उनको राज करते हुए, कम से कम मौका कांग्रेस को भी मिलना चाहिए। अच्छा, विकास हुआ नहीं हुआ? विकास तो हो रहा है। हो रहा है हाँ, विकास तो हो रहा है। और क्या दिक्कत? बस विकास हो रहा है और क्या, बेरोजगारी है सागर में और क्या, रोजगार कुछ है नहीं है। रोजगार की दिक्कत, कम रोजगार होना चाहिए सागर में, आबादी बढ़ रही दिन पे दिन, आबादी। है क्या नहीं, रोजगार होना जरूरी है सागर में। चलिए कुछ और लोगों से बात करते। और भैया क्या हाल चाल? हाल बहुत बेकार चल रहे हैं अभी हम रोकी तो। हाँ, क्या करते हो आप? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हो, तो बताओ क्या दिक्कत है? हमारे इतनी दिक्कतें हैं कि ऑटो, एक तो ऑटो का कमत है शहर में, इतना बड़ा शहर थोड़ी है कि ऑटो है 2-5 हज़ार, ऊपर से ई रिक्शा छोड़ दे, बसें छोड़ दें। अब 100-200 में पैदा हो ही रहे, तब बेबी नहीं हो रहा दिन भर में। ऐसी भुखमरी हो गई ऑटो वालों में। सिटी बसों से भी दिक्कत है? सिटी बसों में बहुत दिक्कत है। सिटी बसों से और ये बैटरी वाले रिक्शा छोड़ दे, बेहतर चल भी लाएगा। इतनी बड़ी सिटी है सागर शहर, इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ 2000 गाड़ी चाहो तो 50,000 छोड़ दो तो भी 10,000 है। किसकी बननी चाहिए सरकार? सरकार कोई की बने, हमारे तो बेरोजगार खरीदा है, सरकार से कछु नहीं है। हम लोग तो रोड पे आ ही गए, वैसा ही है रोड पे, और रोड पे कर दिया है। पहले कितना कमाते थे आप? पहले कम से कम 400-500 रुपये हो जाते पैदा, अब तो 100 रुपया नहीं हो रहा, पेट्रोल के पैसा नहीं कर रहे। अब जा पोजिशन कर रही है इनने, तो परिवार कैसे चल रहा फिर ऐसे? अब कैसे चल रहा, अब चला रहे हैं कैसे चल रहा है। अब बाकी अब कोई भी गाड़ी वाले हो, अब कोई से ही पता कर लो आप कि क्या पोजिशन कर दी उन गाड़ी बाजी की। कितने ऑटो हैं अपने शहर में? कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7-8 हज़ार ऑटो निकल है, ऊपर निकल जाए। अच्छा, और ई रिक्शा छोड़ दे, बैटरी वाली गाड़ी, दिक्कत हो रही? बहुत दिक्कत हो रही। जहाँ के 2 मिलते तो ई रिक्शा उन्होंने कछु खर्च है नहीं है उनको। हम लोगों को कागज बनवाने, सब बीमा फिटनेस परमिट सभी करवाने हैं, उनके लाने क्या करवाने, कुछ नहीं। लाइट है तो वह भी 2 नंबर ही जला रहे, वो बस कछु आपके स्थान के IDO साहब कछु वहाँ रोकें है, क्या IDO साहब वहाँ रोकेंगे भैया ये गाड़ियाँ, मतलब उनके इतने से बाल बच्चे चला रहे गाड़ियाँ 8-8, 10-10 साल के, ना उनके लाइसेंस है ना कछु है, और क्या सब चला रहे रोज गाड़ियों में। लाइसेंस निकल जाए तो हम बहुत बड़ी बात मान। चलो आप बताओ किसकी बन रही इस बार सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस। क्या वजह है? आप भी रिक्शा चलाते? हम भी रिक्शा चलाते, क्या वो बड़ी हमारी गाड़ी, ये देख तो रहा सवारी नहीं मिल रही। जहाँ गाड़ी है 500 गाड़ी चलने की वो है, तो यहाँ 10,000 गाड़ियाँ चल रही। ये दिक्कत कब से आ रही तो आप? जब से बीजेपी की सरकार बनी। जब से, या सिटी बसों की बता रहे भैया? सिटी बस है, जब से सरकार बनी ये नई नई गाड़ियाँ चालू करी ना। कौन सी नई गाड़ी? मैंने 300 गाड़ी सिटी परमिट की थी, परमिट 300 गाड़ियों के थे कुल टेम्पू के, 300 चैम्पियन उड़ गई थी। उसके बाद 4 नंबर रूट चालू कर दिया, 2 नंबर रूट चालू कर दिया, ये 5 नंबर रूट चालू कर दिया, बे परमिट दिए IDO साहब ने। ये पास कौन न करे, IDO ने तो करे। IDO के लाना भी परमिशन ऊपर ही से मिली होगी ना। गाड़ियाँ ज़्यादा उठना है, गाड़ियाँ कौन की उठ रही? बीजेपी वालों की तो गाड़ियाँ कंपनियाँ उनकी हैं। महंगाई से भी परेशानी? महंगाई से भी, डीजल पेट्रोल के रेट देख लो का है, और आज तो अब देख लो ये ई रिक्शा छोड़ दी है बिल्कुल। हम लोग जब लिए हैं 3-3, 2-2, 2.5, 3-3 लाख की लागत पे खड़े हैं, आज 500 रुपये कमाने में पसीना छोड़ दे रहा। गाड़ियों की किस्तें नहीं चुक रही गाड़ियों। अच्छा, क्या कह रहा है? बस बोल तो रहे जो ही तो हम बोले हैं। क्या बोले, बताओ। गाड़ियों की किस्तें तक नहीं चुक रही हैं। गाड़ियाँ इतनी आ गई शहर में जितनी पब्लिक नहीं है। और क्या, कैसी चल रही दुकानदारी? दुकान तो कम चल रही है दुकान का, से इसलिए सिटी बस आ गई है सो निकलने के लिए, और ऑटो वाहन अंदर आ जाते थे, इसलिए वो वाहन भी नहीं आ पा रहे, सवारी नहीं आ पा रही है अंदर। दुकान बहुत वो चल रही है, क्यों सरकार ने, इसलिए जब से ये भाजपा वाली सरकार आई है, कहीं देखो नाली बच्चे घेर रहे हैं, नाली में बिल्कुल डूबे हैं, रोड भी नहीं है बिल्कुल। आप देखो रोड कैसे डरे हैं बिल्कुल,
जब से ये सरकार बनी। अब चाय के व्यापार पे ही फर्क आया। बहुत फर्क आया है, इसलिए अब तो परिवर्तन चाहिए है। अब कांग्रेस की सरकार है, ये सब लूट मार कर दी इनने पूरों ने, भाजपा वाले ने पूरों ने सब लूट लिया है। कितनी चाय बेच लेती? अभी बहुत पहले कुछ चलती थी, अब नहीं चल रही है। बहुत 8-10 लीटर दूध करता है। हाँ, कितने कमा लेते? 200-300 रुपये बचते हैं, 300-400 रुपये और नहीं बचते। पहले कितने बच जाते? 500-600-700 रुपये बच जाते थे पहले। इसलिए क्यों, अब जो ऑटो के कारण, सिटी बसों के कारण वो आउट में सीधे कट जाते हैं और ऑटो में बैठती थी सवारी, वैसे नहीं आते हैं। सब लूट लिए, सब लूट रहे, सब खालखोरी मचाए हैं जो भाजपा वाले। अब तो सिर्फ परिवर्तन चाहिए है, कांग्रेस चाहिए। हाँ, कांग्रेस सरकार कांग्रेस की बनना है। और अंकल जी क्या हाल चाल है इस बार? यह है क्या चल रहा है? चुनाव चर्चाएं? चुनाव की चर्चा है। जब भी चुनाव आते हैं चर्चाएं गर्म होती हैं, और जो भी है समस्याएं जैसी है वैसी रहेंगी। संतुष्ट कोई नहीं होगा, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आपकी हो, चाहे कोई भी सरकार आए। जो जड़ें इतनी गहरी हो गई ना हरामखोरी की कि हमें हर चीज़ फ्री में चाहिए, मेहनत नहीं करना। अब मान लो ऑटो वाले बोल रहे हैं ये 2000 रुपये दिन का कमा रहा है, वही 2000 4 दिन में बढ़ गए। अब 4 आदमी 500-500 कमा रहे हैं, इनको नुकसान है। लेकिन जो ई रिक्शा है और वगैरह हैं, वे भी तो कमा रहे हैं 500-500। और जो सुविधा हमें चाहिए सिटी बस से वो हमें मिल रही, तो परेशान तुम काहे हो? बस तो हर आदमी परेशान है भाई। सरकार कोई भी रहे, आदमी हमेशा परेशान रहे, और जो परेशान नहीं है वो हमेशा खुश रहे, चाहे बीजेपी वाले। दिक्कतें हैं नहीं है? देखो, दिक्कत कोई ज़िंदगी में नहीं है, हर आदमी को परेशानी, हर आदमी को ज़िंदगी में दिक्कतें हैं। पर जो एक परेशानी सामने कैसे करने, कैसे लड़ते हैं। हाँ, बाकी जो है सरकार निरंकुश ना हो, बदलती रहे तो निरंकुश नहीं बदला होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। एक कहना चाह रहे हैं, एक बार बीजेपी को मौका दो, एक बार कांग्रेस को मौका दो, ताकि निरंकुश ना हो शासक, बस। और अंकल जी क्या देख रहे हो आप? कांग्रेस को देख रहे हैं। कांग्रेस वजह ये है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी, रोजगार की बेरोजगार की इतनी समस्या हो गई कि पढ़े लिखे बच्चे आज घूम रहे हैं रोडों पर। उनने डिप्लोमा कर लिया, BA MA सब करके आज उनके लिए मतलब मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अब ये दीपावली का काम चल रहा, आज स्थिति ये है हमारे मोहल्ले में अच्छे पढ़े लिखे लड़के पुताई का काम कर रहे हैं। तो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या है, मुद्दा इसका महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कह नहीं सकते। 1200 का सिलेंडर दे रहा है जो 400 का मिलता था। 18 साल से जो सरकार चल रही है, ठीक है चलाओ, लेकिन इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था आज के समय में। इसलिए रोजगार को प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा रोजगार में तो कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है सरकार ने कि कोई प्रकार का प्राइवेट कंपनियां नहीं दे रही हैं। प्राइवेट कंपनियां भी सरकारी कंपनियों से भी ज़्यादा बढ़ के दस्तावेज और वो चीज़ें कर दी हैं कि प्राइवेट भी नौकरी देने को तैयार नहीं है आज के समय में। जैसे अभी प्राइवेटकरण करके रोजगार कार्यालय को दिया गया था, प्राइवेट वालों ने रोजगार कार्यालय में जितना सरकारी महकमा बैठा है उनने सबको प्राइवेट वालों को वापस कर दिया। तो जाए कहाँ जाए? आज रोजगार मिलना चाहिए। गरीब लोग आज अपनी मेहनत की कमाई काट के बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको धंधे नहीं मिल रहे, कहाँ जाए? बेरोजगारी इसकी 5 साल के अंदर और सबसे ज़्यादा बढ़ी है, जो आज की 18 साल में नहीं बढ़ी, जो आज के 5 साल में बढ़ गई। चलो भैया से और बात करें। हाँ भैया, डोसे का आनंद ले रहे हो? पहले बहुत अच्छा डोसा है। बहुत अच्छा डोसा है। सागर में क्या क्या फेमस है? डोसा ही फेमस है क्या? डोसा है, एक मिठाई वाला है, क्या कौन सी मिठाई बताया था? आनंद भाई के साथ है। तो एक मिठाई वाला भी प्रसिद्ध है, कोई चिरौंजी वाली मिठाई करके है। तो उसी के लिए निकले थे। अभी हम लोग वैसे रेलवे में हैं, तो उसी के लिए निकले थे अभी शाम को नाश्ता करने के हिसाब से जी। तो आप तो गवर्नमेंट जॉब वाले, तो चुनाव पे तो बात कर नहीं पाओगे? चुनाव पे बात नहीं कर पाएंगे, अपन सामूहिक बात करना नहीं चाहते, लेकिन है अपना वही कि अपन कहाँ जाएंगे, तो अपनी तो पार्टी फिक्स है वही।
भारतीय जनता पार्टी, अपन तो उसी में है। क्या वजह है? वजह ये है कि जो काम हुए हैं विकास के, सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने किया है तो उसी ने किया है। और छोटी मोटी समस्याएं हैं तो वो तो रहेंगी, देश पहले है, छोटी मोटी समस्याएं बाद में हैं, वो रही आएगी, कोई नहीं। लड़ते रहेंगे अपन, अंदरूनी जो शिकायतें हैं वो अपन बाद में सुलझाएंगे, पहले देश के लिए अपन उसी के साथ जाएंगे। देश को देखना है पहले, देश पहले देखना है, ये सब तो चलता रहेगा। महंगाई बेरोजगारी चलती रहेगी, आती रहेगी। महंगाई बेरोजगारी कहीं नहीं बढ़ी है। आप देखिए, कभी 300 सैलरी हुआ करती थी तो 5 रुपये मजदूरी भी हुआ करती थी। आज अगर 30,000 सैलरी बढ़ी है तो 300 रुपये मजदूरी भी हुई है। बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, और वो एक समय के हिसाब से स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी हिसाब से बढ़ रहा है। और रही बात कि काम नहीं करना है आपको तो कोई बात नहीं, और काम करना है आपको तो डोसे वाला अपना काम कर रहा है। बेरोजगारी तो नहीं कह सकते ना, बेरोजगारी वो होती है कि आप करना चाह रहे हो, कुछ नहीं करने दे रही सरकार। डोसा का ठेला लगाओ, आपको डोसा का ठेला ना लगाने। सिर्फ नौकरी को रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए, ये नौकरी को रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए। रोजगार आज सबके पास है। देखिए ना, कोई भुखमरी के एक भी केसेस नहीं आते होंगे कि भुखमरी से कोई मरा। शासन ने इतनी सारी योजनाएं चालू कर रखी हैं कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो भूखे तो नहीं मर सकते, तो उसको नौकरी को नहीं जोड़ा जा सकता रोजगार से। बस यही है। डोसा भी खाते जाओ आप। नहीं, ज़्यादा जरूरी ये था, ये बराबर होना चाहिए। हमारी भी समस्याएं हैं, हम भी थोड़ा सा कभी नाराज़ होते हैं सरकार से, लेकिन ठीक है, वो बाद में निपटा लेंगे। देश सुरक्षित होना चाहिए, बाकी निपटा लेंगे। अंदरूनी समस्याएं हमारी हैं, उसको हम निपटा लेंगे बाद में। क्या लग रहा है बीजेपी के हाथ में ही सुरक्षित है देश? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। कोई अगर आपको एक तमाचा मारा है तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। और एक समय था कि आपकी गर्दन काट के अगर किसी नेता की शरण में चला जाए तो कुछ नहीं होता था। कम से कम आज ये सुरक्षित है कि यहाँ बैठे हैं तो कोई कुछ बोल नहीं सकता हमको, और हम किसी को नहीं बोल सकते। बस यही तो भाईचारा है, ना तुम हमको कुछ गलत बोलो ना हम आपको बोले। भैया आप साथ में ही हो? साथ में हूँ, लेकिन एक चांस तो बनता है कांग्रेस का। बनता है? हाँ, एक चांस। क्या वजह है? वजह यही है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं, जब से भाजपा सरकार आई है ये वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, तो इसीलिए ये बेरोजगारी बढ़ गई है। कुछ लोग कह रहे थे यार 5 साल में बदलते ही रहना चाहिए। हाँ, क्या लगता है? लेकिन इस बार बदलना चाहिए, बस हो गया, इससे ज़्यादा। हर 5 साल में ना बदले, इस बार बदले। हाँ, इस बार बदले। चलिए डोसा खा लो आप लोग, ठीक है भैया। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए संस्कार समाचार।